हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th का बायो का चैप्टर 6 टिश्यू। अभी तक हमने इसमें कनेक्टिव टिश्यू अब हम स्टडी कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हमने फाइब्रस टिश्यू स्टडी कर लिए थे। इसमें अब हम करते हैं एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर स्पेशल सेल होती हैं। इन टिश्यूज़ की एक सेल होती हैं जो फैट को स्टोर करती है। उन सेल को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। यानी एडिपोसाइट्स क्या हैं? ऐसी सेल्स हैं जो किसको स्टोर करेंगी? फैट को स्टोर करेंगी। जो एडिपोज टिश्यू है ना, इनका मेन एक ही फंक्शन होता है, वो क्या है? फैट को स्टोर करना। अब हम बात करते हैं एडिपोसाइट्स की। एडिपोसाइट्स ऐसी सेल्स होती है जिनकी जो शेप होगी या तो वो राउंडेड होंगी या फिर वो कैसी शेप की होंगी? ओवल शेप की होंगी। इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इनके अंदर फैट प्रेजेंट होगा, ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब फैट की एक बड़ी सी ड्रॉप प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस होगा इनके अंदर, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा पेरीफ्री पर। पेरीफ्री समझते हैं ना आप? ये सेल होगी, ये इसकी क्या होगी? जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हो गया इसका पेरीफ्री पर प्रेजेंट होगा। इनकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स कैसी होगी? जेली लाइक होगी। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। मैक्रोफेजेस होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का काम करती हैं। प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मास्ट सेल होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वह एलर्जी रिएक्शंस करेंगी। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो एडिपोसाइट्स हैं वो कैसे अरेंज होती हैं? एक दूसरे के लोब्यूल के फॉर्म में। देखो ये एक है, जैसे एक लोब्यूल ये हो गया, ये पूरी की पूरी इकट्ठी एक जगह प्रेजेंट है। मान लो ये सारी की सेल एडिपोसाइट सेल हैं, ये सारी क्या है? एडिपोसाइट सेल हैं। और ये सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट है? एक ही जगह प्रेजेंट है। और ये पूरी एक जगह बन के क्या बनाएंगे? लोब्यूल बना देती हैं। लोब्यूल बन गया तो यानी इस किसके फॉर्म में होंगे? लोब्यूल के फॉर्म में। और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। एरियोलर टिश्यू कौन से थे? लूज कनेक्टिव टिश्यू ही एरियोलर टिश्यूज थे। अब जो एडिपोसाइट्स है वो दो टाइप की होती हैं, एक वाइट एंड एक ब्राउन। जो वाइट होती है उसमें एक ही फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है, यानी मतलब एक जगह पर एक ही फैट ड्रॉपलेट होगी, लेकिन वो बहुत बड़े साइज की होती है। जबकि जो ब्राउन है, ब्राउन के अंदर छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट जो है वो एक जगह पर। देखो इसने तो क्या कहा? वाइट के अंदर तो मान लो एक ही बहुत बड़ी फैट ड्रॉपलेट है, ठीक है। इसके अंदर ब्राउन के अंदर इसने क्या बताया? इसमें बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती हैं इस तरह से, और वो एक जगह पर प्रेजेंट होती हैं। अब एडिपोसाइट्स टिश्यूज मिलते कहाँ हैं? तो हमारी जो स्किन है ना, स्किन, देखो कई लोग ओबेसिटी हो जाती हैं, फैटी हो जाते हैं, तो किसकी वजह से हो जाते हैं? फैट क्यों किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? बिलो स्किन, ब्लड वेसल के चारों तरफ। जो जैसे अगर मान लो ज़्यादा ब्लड वेसल, ज़्यादा मतलब एडिपोज टिश्यू जो ज़्यादा फैट को स्टोर करते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैट स्टोर हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होंगी, किडनीज के चारों अराउंड प्रेजेंट होंगी, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होते हैं, और येलो बोन मैरो के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो इनका मेन फंक्शन वो क्या है? फैट को स्टोर करना बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो गया। इसके बाद जब फैट जो है, जब हमारी जो स्किन वगैरह ये गद्देदार है, ठीक है, वो क्यों? ताकि जो स्किन है वो गद्देदार होने की वजह से क्या करती है? कोई भी अगर चोट लगे तो वो डायरेक्ट बोन्स पर ना लगे, या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर ना लगे, तो उनको बचाती है। तो दूसरा क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन का फॉर्म करती है। तीसरा इसने कहा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को शेप देने का काम भी करता है, और ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। जैसे जो सर्दी होती है, विंटर में क्या होता है? हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी की जो हीट है वो मतलब बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि जो फैट होते हैं वो क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। किसको? हीट को। यानी हीट को हमारी बॉडी से क्या नहीं करने देते? बाहर निकलने नहीं देते। यानी वो उसको इंसुलेट कर रहे हैं, रोक रहे हैं उस हीट को बॉडी से बाहर निकलने से। और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं? ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। वेल जो है, वेल के अंदर, वेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है।
क्यों मोटी होती है? क्योंकि उसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू है वो बहुत सारे फैट को स्टोर कर लेते हैं। तो वो जो बाहर वाली लेयर है उसको हम ब्लबर कहते हैं। तो व्हेल के अंदर एडिपोज टिश्यू ब्लबर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो कैमल होते हैं उसके अंदर हम्प की फॉर्मेशन। जो कैमल होते हैं उसके ऊपर एक ऊपर उभरी हुई सी इस तरह की चीज़ होती है जिसको हम हम्प कहते हैं। इस हम्प की फॉर्मेशन भी कौन करते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ करते हैं। तो इसी में हम आगे बात करेंगे बाकी टिश्यूज़ की। आप प्लीज़ नोट डाउन इट। अब नेक्स्ट जो एडिपोज टिश्यू में नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यूज़। स्केलेटल टिश्यूज़ को हम स्पोर्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं, यानी ये क्या करेंगे? सपोर्ट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या फॉर्मेशन करेंगे? एंडोस्केलेटन। हमारा एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो रिजिड एंड सॉलिड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स कैसी पढ़ी थी हमने? जेली लाइक या लिक्विड। लेकिन अब जो मैट्रिक्स है वो कैसी रहेगी? रिजिड या सॉलिड। इनकी रिजिड होगी और सॉलिड बोन्स की जो मैट्रिक्स है इनके अंदर। अब देखो जो लिविंग सेल हैं वो किसके अंदर होगी? एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होगा जिनको हम कहते हैं लैक्यूने। जैसे कि ये एक फ्लूइड, ये एक लैक्यूना हो गया, ठीक है। ये एक क्या हो गई? लैक्यूना हो गया। इसके अंदर क्या हो गई हमारी? इस तरह की सेल्स, ठीक है, इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होगा? लैक्यूना। इस तरह इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। ये स्पेस होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। अब हम बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स क्या हैं? सॉलिड हैं, रिजिड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हार्डेस्ट टिश्यूज हैं और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल ही उसमें है, इकट्ठे हैं एक साथ। हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी, पोरस होंगे यानी पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मिनरलाइज्ड, मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसको हम क्या है? मोड़ नहीं सकते। अब इनके ऊपर की जो बोन की बाहर की कवरिंग होती है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। जैसे मान लो ये बोन है, इसके बाहर की ये जो कवरिंग है इसको हम पेरियोस्टियम बोलेंगे, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बोलेंगे। इसने कहा कि इसके अंदर, पेरियोस्टियम के अंदर यहां पर इस तरह से सेल्स होती हैं। पेरियोस्टियम के नीचे यहां पर सेल्स होंगी। इन सेल्स को हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। देखो जो ओस्टियो वर्ड जहां पर भी आएगा ये वर्ड रिलेटेड होता है बोन से। जहां पर भी ओस्टियो वर्ड आ जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा? बोन से रिलेटेड होगा। तो इसने कहा जो पेरियोस्टियम है उसके नीचे इस तरह से सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं ये इन सेल का काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऐसी सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं जो बोन्स को बनाती हैं। बोन्स को बनाने वाली सेल की फॉर्मेशन ये करेंगी। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इमेच्योर सेल्स होती हैं। इसके बाद जो मैच्योर ओस्टियो, देखो जो इमेच्योर सेल्स होती हैं लेकिन जो मैच्योर ओस्टियोब्लास्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसिस्ट बोलते हैं। जो इमेच्योर हैं, ठीक है, वो तो ओस्टियोब्लास्ट होंगी ही होंगी, लेकिन जो मैच्योर हो जाएंगी उनको हम क्या बोल देंगे? ओस्टियोसिस्ट, ओस्टियोसाइट। मैट्रिक्स और ओस्टियोसाइट, यानी ये जो मैट्रिक्स है, पेरियोस्टियम है और इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कंसेंट्रिक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं, जिसे हम लैमिला बोलते हैं। ये जितनी भी हैं ये इस तरह से रिंग के अंदर यूं अरेंज होंगी। इनको हम क्या बोलेंगे? रिंग को हम लैमिला बोलते हैं। लैमिला के बीच में जो मैट्रिक्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं? लैकुला होते हैं। देखो ये लैमिला है, ये एक लैमिला, ये एक लैमिला। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो सेल होती हैं वो कौन सी? वो यहाँ जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे?
लैकुना बोलेंगे। देखो ये कंसेंट्रिक रिंग है, इनको हमने लैमिला बोल दिया, और इनको क्या, इनके बीच में जो सेल है उनको हम क्या बोलेंगे, लैकुना। देखो एक ये चलेगी इस तरह से, ये लैकुना आ गया, ये क्या आ गया, लैमिला। और इस तरह से बहुत सारे लैमिला इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये लैकुना है, ये लैमिला है, इसको हम लैमिला बोलेंगे, ठीक है। जो लैमिला होते हैं और जो ये लैमिला होते हैं, इनको अंदर कैनालिकुली होती हैं, यानी इनके अंदर हर एक लैकुला के अंदर छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैनालिकुली। देखो ये लैकुना हो गया, ये लैमिला हो गया, इस लैमिला के अंदर क्या है, छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं जिनको हम कैनालिकुली कहेंगे। मैमल्स के अंदर जो लैमिला होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्वेशियन क्लान के अंदर। देखो हमने ये जो पार्ट किया है ये मैमल्स का पार्ट किया है, मैमल्स का डायग्राम है बोन का, इसके बीच में क्या होती है, हर्वेशियन कैनाल होती है। ये हर्वेशियन एक कैनाल है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लैमिला प्रेजेंट होते हैं। हर्वेशियन कैनाल के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक है ब्लड वेसल, दूसरा है लिम्फेटिक कैनाल। इस लिम्फेटिक कैनाल को हम सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल कैनाल भी बोल देते हैं। और थर्ड जो है इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। हर्वेशियन कैनाल जो है, हर्वेशियन कैनाल और लैक्यूने दोनों मिलके और ऑस्टियोसिट्स तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हर्वेशियन सिस्टम। अब इस पूरे को हम देखो, इसके अंदर क्या है, लैक्यूने है, ठीक है, ऑस्टियोसिस्ट इसके अंदर होंगी, इस तरह से छोटे छोटे ऑस्टियोसिस्ट होगी, ये लैक्यूना हो गया, ये लैमिला कैनालिकुली होगी, ऑस्टियोसिस्ट ये और हर्वेशियन कैनाल, ये सारी मिलकर क्या बनाते हैं, इस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोल दिया है, हर्वेशियन सिस्टम बोल देंगे इसको हम। इसके अलावा इसके अंदर एक रेड बोन मैरो भी होती है, रेड बोन मैरो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स जो है उसके अंदर दो टाइप के साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक साल्ट इसमें 70% होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें 30% होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसमें बोन्स के अंदर कुछ बाकी है वो मैं अभी करवा देती हूँ। हमने देखा था कि बोन्स के अंदर दो तरह के साल्ट हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट की। इनऑर्गेनिक साल्ट में क्या क्या होंगे, एक तो फॉस्फेट होगा, एक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होंगे, यानी हमारी बोन्स में फॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक साल्ट की बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे और ओस्टिन प्रोटीन। जो बोन्स का प्रोटीन है उसका क्या नाम रखा है, ओस्टिन प्रोटीन रख दिया है। अब जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं यानी ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स एंड ओस्टिन प्रोटीन, ये क्या करते हैं, बोन्स को रिजिड बनाते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड बन जाती है। अकरेंस क्या है, हमारी ये जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले एंडोस्केलेटन बनाएंगे, यानी अंदर जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे हार्ट और लंग्स को। इसके अलावा जॉइंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर रेड बोन मैरो होती है जिसके अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मिनरल्स को स्टोर करेंगे, हमारी बॉडी को शेप देंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे, हमारी बॉडी को मूव करने में, लोकोमोट करने में हेल्प करेंगे। और ये ऑक्सीजन, हर्वेशियन सिस्टम के थ्रू ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है बोन्स। इसके बाद दूसरा पार्ट रहता है कार्टिलेज। कार्टिलेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए।